तो अब तो समझ मेरे दिल के बहुत करीब है प्रतापगढ़। ये भारत देश है, इसको तो पूरे विश्व में सब पसंद करते हैं। तो एक तरह से भारत का मतलब हम सब सौभाग्यशाली भारत के निवासी, हमारा जन्म यहाँ पे हुआ है, तो भारत की वजह से हमको भी इज्जत मिल जाती है थोड़ी सी बाहर। हम लोग चूंकि गांव से और बहुत छोटी जगह से आते हैं, तो अगर कोई हमारा नाम लेता है तो हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम उसको याद, किसी मैं जा रहा हूँ, किसी ने बोला रवि, तो मुझे लगेगा अरे कौन है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, ये तो मुझे पहचान रहे हैं। अपने को मैं सेलिब्रिटी मानता भी नहीं हूँ, बस ये है जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। और समस्या बहुत आती है छोटी जगह से आने पे। एक तो ये होता है कि आपको बहुत लोग इनकरेज तो करते हैं, डिस्करेज करने वाले बहुत होते हैं। जी अब वही गाँव है, बम्बई आए जाइए, चिंता इनका ऐसे ढेर जने गए न, चला आए कुछ, तो सब पापा के सामने किसी ने पूछ लिया का हो कुछ भा तो है, तो जान लो ऐसा लगता था कि यार अब क्या जवाब दोगे आप, जब तक कुछ है। मुझे याद है कि मैं 5th में था शायद, तो हमारे यहाँ वीर बहादुर सिंह आए थे तहसील का उद्घाटन करने के लिए प्रमोद जी के साथ, तो उनका स्वागत गीत मैंने गाया था उस समय। फिर पहुंचने के बाद पहले पीपल का पेड़ था हमारे स्कूल के प्रांगण में, तो सारी पत्तियां हम लोग हाथ से उसको साफ करते थे, फिर टाट जी बिछाते थे और टाट बिछा करके उसमें बैठते थे। ये हमारा, तो यहाँ राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। प्रेम की भावना है ना, और जो साक्षात परमेश्वर के लिए कुछ आप करते हैं तो उसकी भावना, उसका जो भाव है वो बिल्कुल अलग ही रहता है। लालगंज से हम लखनऊ जाना मुश्किल होता था, तो मुंबई कैसे पहुंचेगा आदमी, वहां कोई हमारे खानदान में नहीं गया था मुंबई। हमारे यहाँ बाबा घुसरनाथ जी हैं, भोलेनाथ, उनकी बड़ी कृपा रहती है, जैसे बेला देवी की, और इन सब की कृपा की। ऐसे कभी कभी होता है कि आप खुद से बातें करते हैं और आपको लगता है कि नहीं अब ये सब कुछ बेकार है, छोड़ दीजिए, ये क्या बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, लेकिन फिर आदमी एक समय ऐसा हुआ है, मैंने मन सोचा कि नहीं अब निगरगट बन जाओ अपने आप। अब वो उतना, क्योंकि इतने सारे शोज आ गए, इतनी सारी चीजें आ गई कि जी वो कहीं ना कहीं अब लोगों को लगा बोर हो गए। जैसे बहुत बार रिपीट कोई चीज हो जाए ना तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मिला के कहीं ना कहीं रियलिटी शो की जो गरिमा थी और जो उसका कह सकते हैं आपके भरोसा था लोगों के मन में, वो कम हुआ। कि वहां पे जो गाना गाते थे लोग और बाद में वो डब होता था स्टूडियो में, और जो टेलीकास्ट होता था एपिसोड, उसमें स्टूडियो की आवाज जाती थी। कोई पॉलिटिशियन होता है, बड़ा पॉलिटिशियन है, उसका बच्चा है, उसका बेटा बेटी है, उसके रिलेटिव्स हैं, उनको जल्दी से मौका मिल जाता, टिकट मिल जाता, ये मिल जाता, वो मिल जाता, हर जगह डॉक्टर है तो उनको ऐसे ही हर जगह है। और कहीं ना कहीं लॉबिंग काम करती है, जी कि एक लॉबी है कि वो प्रोड्यूसर है, उनका बेटा है तो वो म्यूजिक डायरेक्टर है, तो आपस में लोग आपस में खेल खा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। आपको ये सब होते हुए भी अपना स्थान बनाना है। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, जिस जी भी विधा में कोई काम कर रहा हो, जी उसके लिए इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। जी बिल्कुल और ऑडियंस तक पहुंचाने का माध्यम मिल गया है आपको। जी अब उसमें ये मीडिएटर्स थे ये बीच के, फिल्म, टीवी, रेडियो, अब नहीं है। तो मैं उसके लिए सुबह 4 बजे उठता था, और जो भी थोड़ा अभ्यास करना होता था मैं रियाज आधे घंटे करके 4:30 फिर मैं नहा धो के 5 बजे के आसपास निकलता था पैदल स्टेशन से, 3 ट्रेन बदल के, और मैं डॉट 7:30 पहुंच जाता था जू आजीवासन। कई बार वो जोक सुनाया करती थी उस समय, बहुत अच्छा मिमिक भी है वो, तो मराठी में सुनाती थी। मैं नया नया गया था, तो मुझे बोलती थी कि आपको समझ में नहीं आया होगा, सिर्फ मेरे लिए वो हिंदी में सेम जोक रिपीट करती थी, लता जी। कि आदमी कितना बड़ा हो जाए ना, आपको बहुत ही डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, आपको घमंड नहीं होना चाहिए। इस चक्कर में लोग सामान्य सी प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ भी ऊल जरूर हरकत भी करते हैं। जी अगर आपको लंबा रहना है तो आपको अच्छा काम करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक बड़ा उद्देश्य भी है ना,
कि हम जी। समाज को कुछ ऐसी दिशा दे के जाएँ, या जिस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, उस फ़ील्ड में एक माइलस्टोन बना के जाएँ, कि आपसे 10 लोग प्रेरणा पाएँ, उनके जीवन सुधार हो, और बहुत सारे लोगों के जीवन में आप अपनी कला से, अपनी चीज़ों से, अपने कर्तव्यों से खुशी दे पाएँ। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। मैंने एक लालगंज में म्यूज़िक स्कूल भी खोला हुआ है, और जो समाज से मुझे मिल रहा है, तो कहीं न कहीं मेरी भावना है कि मैं उसको अपने अ, किसी भी तरह से उसको समाज को थोड़ा दे सकूँ। जो दिया है वो तो पूरा शायद नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि समाज का बहुत एहसान है मेरे ऊपर, बहुत प्यार है। लेकिन जितना कर सकते हो आप, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। जो मुझे नहीं मिला था, जी। मैंने सारा रास्ता आकर के खुद से बनाया। लेकिन अब जो बच्चा कोई गाना चाहेगा हमारे लालगंज से, प्रतापगढ़ से, आस-पास से, कहीं से भी, तो उसके लिए मैं एक वन पॉइंट कॉन्टैक्ट हूँ, एटलीस्ट मैं उसको जितना सहयोग कर सकता हूँ। ये जी। प्रयास है कि मैं अवधी संगीत को एक शुद्ध और सुसंस्कृत संगीत लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूँ। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओ खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है? जी। और साकेत तो मेरा परिवार है। साकेत कॉलेज में सर के बारे में बोलूँगा कि इतना बड़ा काम किया गर्ल्स के लिए। जो जब एक लड़की पढ़ती है ना, तो पूरा परिवार पढ़ता है। जी। जितना काम अभी साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेज जो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जो मैं सोचता हूँ कि समाज के लिए क्या-क्या होना चाहिए, तो उसमें से ये भी एक बहुत बड़ा काम है, और हम सब भाग्यशाली, हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो इतनी अच्छी सोच के साथ इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरी ओर